नमस्कार, आदाब, अर्ज है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस वक्त गूंज आप देख रहे हैं 4:50 हो चुके हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब माहौल किस तरीके का है वो आप भी जानते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत से ऐसे रोज़दार हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे रोज़दार हैं जो वहाँ अलग अलग इस्लामिक मुल्कों में बैठे हुए हैं और अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि बता कि तेरी कौम को हुआ क्या है। ईरान हमला कर रहा है सऊदी अरब पर, कुवैत पर, कुवैत साथ दे रहा है अमेरिका का। F-15 बहुत से एयरक्राफ्ट गिरने की खबरें आ रही है, लेकिन फिर खबर ये आ रही है कि बहुत से टॉप लीडर्स जो हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्स के, ईरान के, वो मारे जा चुके हैं। मतलब, और वो सब चल रहा है रमजान के महीने में, सबसे मुकद्दस महीना, जिस वक्त मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए दिन भर रोजा रखते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। उस दौरान दुनिया में इस्लाम का मरकज यानी अरब वाला इलाका खूनी संघर्ष में उलझा हुआ दिख रहा है। एक दो नहीं बल्कि 11 मुस्लिम बहुल देशों के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। कब कहां से मिसाइल आकर गिर जाए किसी को नहीं पता। ना दुबई सुरक्षित है, ना अबू धाबी है, ना रियाद में शांति है, ना दोहा में सुरक्षा है, ना बहरीन के हालात अभी ठीक दिख रहे हैं। ईरान में तो सबसे ज्यादा खतरा मंडरा ही रहा है। इजराइल और अमेरिका आग बरसा रहा है वहां पर। उंगलियों पर गिन लीजिए भारत के पश्चिम यानी पश्चिम एशिया के सभी देश, जहां लोग बस इस उम्मीद में जी रहे हैं कि जिंदगी बच जाए, ऊपर से आसमानी आफत कोई हम पर ना आ गिरे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान अपनी लड़ाई में उलझे हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है हमने इतने मार दिए, अफगानिस्तान कहता है हमने इतने उखाड़ दिए इनके सारे के सारे मेन हेडक्वार्टर्स। ईरान, अमेरिका, इजराइल के हमले के बाद आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक, जॉर्डन, ओमान, सब पर मिसाइल दाग रहा है ईरान। लेबनान हिजबुल्लाह के कारण इजराइल का शिकार बना हुआ है। यमन के हूती विद्रोही युद्ध में कूद गए हैं, लगातार इजराइल पर वो हमला कर रहे हैं। उनके निशाने पर तेल की सप्लाई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी दुनिया के करीब 32% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले देश इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। एंड माइंड यू, वहां पर कोई हिंदू राष्ट्र का परचम बुलंद नहीं कर रहा है, कोई आरएसएस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है। अरब वर्ल्ड बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, लेकिन भारत में रहने वाले लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान सुकून में रोजा रख रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, ईद की तैयारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खुमैनी की मौत के बाद भारत में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है, मातम कर रहे हैं लोग, गमजदा हैं। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक खासकर शिया समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो उन्होंने प्रदर्शन किया है और गमजदा हैं, और वो बता भी रहे हैं मातम करके जब तक प्रदर्शन आजादी की सीमा रेखा को पार ना करे तब तक किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन भारत में एक और वर्ग है जो मौखिक प्रदर्शन कर रहा है। भारत का विपक्ष, खासकर कांग्रेस। समझिए, हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, हमला हुआ ईरान पर, लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच। ईरानी हमले के जद में उसके पड़ोसी अरब मुल्क, लेकिन परेशान कांग्रेस है। और कांग्रेस की परेशानी क्या है? उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी अभी तक आयतुल्ला अली हुसैनी खुमैनी के हत्या पर दुख नहीं जता रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिकी हमले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं? और कांग्रेस को यह बात इतनी परेशान कर रही है कि पीएम मोदी के मैसेज ना देने में उन्हें कायरता, स्वयंभू विश्व गुरु, खौफ, डर, मैनेज, नैतिकता पर कलंक जैसे सारे विशेषण दिख रहे हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि कांग्रेस खामेनेई के प्रधानमंत्री की तरफ से संवेदना को लेकर इतना प्रेशर क्यों बना रही है।
फैक्ट यह है कि पंडित नेहरू के तरफ से जब गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उस वक्त भारत के साथ युगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना हुआ करते थे। युगोस्लाविया अब अस्तित्व में है नहीं। भारत के अलावा बचे 3 देश यानी मिस्र और इंडोनेशिया अभी तक सिर्फ शांति बनाए रखने की अपील की है उन्होंने। घाना की तरफ से बयान का इंतजार हम भी कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में ग्लोबल साउथ के बड़े देशों में शामिल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने भी खामेनेई की मौत पर दुख नहीं जताया। दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, उनमें से सिर्फ 10 देशों ने आयतुल्लाह अली हुसैनी खामेनेई की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्यों सरकार को घेरने में जुटी हुई है इस मसले पर? ना भारत इस झगड़े का हिस्सा, ना भारत का कोई इससे लेना देना, ना भारत पर ईरान ने कोई सवाल उठाए। फिर हमारे विपक्षी नेताओं को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हाँ, अगर इस झगड़े में भारत को होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर विपक्ष सवाल उठाता तो समझ में भी आता, महंगाई बढ़ने की चिंता होती, समझ में आता, क्योंकि अब ईरान ने सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको, उसके रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया है। हालात यह है कि कच्चे तेल की कीमत 2023 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। हालांकि भारत में तेल के दाम बढ़ने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। यकीन मानिए, भारत में सियासत युद्ध से होने वाली महंगाई को लेकर नहीं हो रही है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस इस बात पर हंगामा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुख क्यों नहीं जताया। कांग्रेस के इस दुख के साथ और कोई दुखी है तो वो है एक खास किस्म का रुदाली गैंग, जिसे हर बात में मोदी को घेरने और रोने के अलावा कुछ आता नहीं। दुनिया अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। यूरोप से लेकर अरब तक लड़ाई चल रही है। भारत शांत और सुरक्षित है और अल्लाह इसे शांत और सुरक्षित रखे, हम सब ये दुआ करते हैं। क्या यह बहस का विषय नहीं होना चाहिए? क्या विषय यह नहीं होना चाहिए था कि आखिर भारत कैसे और खुद को मजबूत करे इस स्थिति में? लेकिन हमारे यहां का विपक्ष और ये जो दूसरा गैंग है, इन्हें चिंता है कंडोलेंस मैसेज की। इसीलिए आज गूंज के इस मेगा एपिसोड में बड़ा सवाल यह है, और मेगा क्यों कह रही हूं, क्योंकि आज हम केवल 5 से 6 नहीं, इसके परे जाएंगे। क्यों भारत का विपक्ष ईरान को लेकर घमासान मचा रहा है? क्या अरब के देश एक ऐसी जंग में फंस गए हैं जिसका अंत निकट नहीं है? पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं शुरू कर रही हूं गूंज का ये मेगा एपिसोड। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव स्टूडियो में हैं, JNU के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। पंकज शर्मा जी, मेरा सवाल सीधा तौर पर आपसे है, ये कांग्रेस को संवेदना क्यों चाहिए भैया मोदी जी से खामनेई जी की मौत पर? देखिए, विश्व राजनय में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सी चीजें प्रतीकात्मक होती हैं। भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री, इतना मजबूत, पराक्रमी और यशस्वी प्रधानमंत्री अगर खामेनेई की मौत पर अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता है तो इससे दुनिया में एक संदेश जाता है। मुसलमानों के, आपने कहा, सबसे मुक़द्दस महीने में, रमजान के महीने में ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? जड़ कहाँ है? इसे शुरू किया किसने है? 2.5 दिन, 11 देश, 3800 से ज्यादा, आपने बताया कि ड्रोन और मिसाइलें गिर चुकी, और आप कह रही हैं कि भारत में सुकून से रमजान के रोजे रखे जा रहे हैं। जिस्मानी तौर पर महफूज हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़हनी तौर पर लोग कितने इत्मीनान से हैं, ये भी सोचने की बात है। इस बात से तय नहीं होगा कि 57 मुस्लिम देशों में से सिर्फ 10 देशों ने खामेनेई की मौत पर दुख जाहिर किया है। मेरा कहना यह है कि भारत जैसे देश को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री के नाते, और वहां उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कहा था कि इराक में हमला करके, इराक में घुसकर अमेरिका ने गलती की। 2016 में नरेंद्र भाई मोदी ईरान गए थे,
इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां उन्होंने कही थी। जब ईरान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए भारत, तो 2018 में एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ, इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कही थी। आज क्या हो गया? कुछ लोगों को लग रहा है कि ईरान गलत है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल गलत हैं। हाँ। ईरान की तबाही पर, नहीं उसके नहीं, अब नेताओं के आपने मारे जाने मनमोहन पर सिंह जी के कुछ बारे लोगों की में खुशी कहा का है, तो ठिकाना मैं नहीं है। दर्शकों को पंकज जी ये बता देना चाहती हूँ, क्या ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं थी जिसने ईरान के खिलाफ वोट किया था अमेरिका के साथ खड़े होकर? तब क्या यूपीए कठपुतली थी अमेरिका की? यूपीए अमेरिका की कठपुतली कभी नहीं थी। तो फिर और ईरान के अगर खिलाफ नहीं, तो फिर ईरान के खिलाफ वोट क्यों किया? हाँ हाँ, ईरान के खिलाफ वो एक विशेष परिस्थिति में ईरान अच्छा, के वो खिलाफ जब विशेष वोट करना परिस्थिति जरूरी है, था और ये तो कौन सी किया। परिस्थिति है? ये मैं ये परकटी कह रहा हूँ परिस्थिति है। मैं ये कह रहा हूं कि सब लोग जानते हैं कि न्याय पर आधारित जो विश्व व्यवस्था है उसमें नहीं अमेरिका का कभी भी नहीं यकीन नहीं, नहीं रहा। वो विशेष लेकिन परिस्थिति। अलग अलग कारणों से कईयों के नहीं वोट सर, सिले हुए मैं हैं। दर्शकों को हम ऐसे बता देना मौके पर चाहती हूँ, खामोश हैं कि अच्छी बात नहीं है। बहुत इतना इतना फॉल्स नैरेटिव आप लोग फैलाने की कोशिश करते हैं। तब मनमोहन सिंह कठपुतली या मनमोहन सिंह की सरकार जो है, यूपीए जो है, वोट किया था। कंडोलेंस भी देंगे कि एक व्यक्ति, आदमी वोट कर देता है, एक नेता, और यहाँ बोले एक कंडोलेंस नेता नहीं किया। शहीद हो गया है। नॉनसेंस सर। एक नेता शहीद हो गया है जिसको हम दोस्त सर, मानते आप थे जिसे- चाबहार आप पोर्ट पे। जिसे शहीद हम बता लोगों रहे को हैं, वेस्ट एशिया उनको में लेकर- अरे कुछ नहीं, उनको लेकर डरे बहुत हुए से कॉम्प्रोमाइज ऐसे- प्राइम मिनिस्टर। Please do not yell at me and No, do no, not no, I'm scream. not yelling at you. Do not raise your voice here. आप रोजे में हैं, Not- आप बताइए, एक नहीं, आदमी नहीं। का इंतकाल हो गया है, सुनिए, क्या हमें कंडोलेंस सुनिए, देनी चाहिए या नहीं? वो मैं क्या decide कहता है नहीं इस्लाम? करूंगी, वो सरकार डिसाइड करेगी। हाँ, वो सरकार ने तो कर दिया ना decide डिसाइड। करेगी। इज द आनंद कॉम्प्रोमाइज प्राइम रंगनाथन, मिनिस्टर। आप वही करते you हैं जो stand अमेरिका by your आपको कहता है। country. You do not decide. हाँ, अमेरिका जब कहता है आप करते हैं। हाँ, आनंद रंगनाथन, यू वेंट देयर, यू टुक द अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर को पता था क्या होना है, छुपाया गया, वापस आए, मुंह छुपा के बैठे हैं। खून खोल गया आपका हाँ। कि यूपीए ने बिल्कुल, ईरान I के खिलाफ salute to the वोट brave- किया। I salute अमेरिका to the के साथ bravery of खड़े Iranians. होकर। तब क्या थे आप? कठपुतली थे हाँ, तब को अमेरिका छोड़ो, की। ईरानियंस की ब्रेवरी को मैं सैल्यूट करता हूं। यही परमाणु, ये conspiracy of यही American परमाणु Israelis से hate ताकत कर रहे है हैं वो। जिसकी वजह से हाँ। ये हमला हो रहा है। हाँ। और उसी परमाणु ताकत के ईरान जी, पर जी, काबिज जी। होने के चलते हाँ, हाँ। हिंदुस्तान ने वोट किया था हाँ। जब यूपीए की आप सरकार लोग थी ईरान के अगेंस्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे, आनंद और फिर रंगनाथन स्क्रीन पर, आवाज बंद कर रही हूं मैं आपकी। आनंद रंगनाथन। रूबिका, देखिए, ईरान ने गलती करी कि इजराइल पे टेरर अटैक प्लान करवाए। आपने गलती करी कि विवेक श्रीवास्तव को स्टूडियो में लाई। ये इसलिए स्टूडियो आते हैं ताकि ये फेड आउट ना हो पाए, वरना इनको अब देखिए चिल्लाते रहेंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 1, देखिए, कांग्रेस समर्थक कोई हो ना हो वो भी सह लेंगे, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक ना हो, ये हमें सहन नहीं होगा। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका के खिलाफ बोला था ड्यूरिंग इराक वॉर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, याद करिए। हो सकता है जेनजी वालों को याद ना हो, लेकिन आप तो जेनजी के नहीं है। 1 मिलियन मुसलमानों को जिसने सरेआम कत्ल करवाया, जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मिस्टर बुश, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू, ये बोला था। रूबिका, आपको याद होगा। तो ये कहना कि यूपीए डिफरेंट थी और यहां पे डिफरेंट है, प्लीज थोड़ा सा आप भी पढ़ लीजिए। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं कौन सा युद्ध यहां पे शुरू हो गया, कांग्रेस समर्थक, ये समर्थक, यहां पे बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है। नंबर 1, आप किसी भी नॉर्मल नेता से कंपेयर नहीं कर सकते खमेनी को। खमेनी, एक तो पहली बात, ही वॉज प्लानिंग लार्ज स्केल टेरर अटैक ऑन इजराइल। हिजबुल्लाह को फंड कर रहे थे, हमास को फंड कर रहे थे, टेरर स्टेट था। अपने ही 12,000 लोगों को, इनोसेंट बच्चे बच्चियों को 1 महीना पहले कत्लेआम किया है उन्होंने। उनकी सरकार के अंडर यह कत्लेआम हुआ है। और आप कह रहे हैं कि उनके, आप रूबिका, आप रोजे पे हैं और ये विवेक टेररिस्ट के जनाजे पे जाना चाहते हैं। ये यहां की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। ये वही खमेनी है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को सपोर्ट तक नहीं किया। किसने हमें सपोर्ट किया? 2 कंट्रीज ने, इजराइल और तैवान। और पता इन्होंने क्या कहा था हमें? ऑपरेसर स्टेट कहा था खमेनी ने हमें। 1971 में सारे अरब नेशंस बजाय इराक को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। हमारे साथ कौन था? इंदिरा गांधी ने फोन लगाया, हंसकर पेपर सुनिए आप उनके, देखिए। गोल्डा मायर ने हमें इंपॉर्टेंट एम्यूनिशन दी, उसकी बदौलत हमने 1971 का वॉर जीता। और लेकिन फिर हमने उनकी पीठ पे छुरा भोंका 1973 में, यौन कुपुर वॉर में, कारगिल वॉर में। यूएस सैंक्शंस थी रूबिका,
लेकिन इजराइल ने उनको डिसरिगार्ड करते हुए हमें लेजर गाइडेड एमओ दी। दैट टर्न द टाइड ऑफ द वॉर। हमारे दोस्त कौन है हमने आज तक गलती करी, पहचाना नहीं। अब शायद हम मोदी जी पहचानना शुरू किया है और अब ये लोग आ गए हमें बताने के लिए कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। शर्म आनी चाहिए। आप बोलिए विवेक। वो है स्क्रीन पे भी। देखिए डॉक्टर रंगनाथन, अब आप सुनते चले जाइएगा जरा। 1971 के वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ जो रेजोल्यूशन आया था उसमें भारत की बैटिंग मिसेस इंदिरा गांधी के कहने पर पैलेस्टीनियन पीएलओ के नेता यासर अराफात ने की थी। द रेजोल्यूशन वाज ड्रॉप्ड। और सुनिए, कश्मीर के इशू पे पैलेस्टीनियंस और यासर अराफात ने भारत का साथ दिया। जब भारत आए थे तो हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी उनसे मिलने नहीं मिले और बाइकॉट किया। बोलने दीजिए मुझे जरा, बहुत हो गया, सुनते रहिए। आप एक कंट्री को टेरर स्टेट कहते हैं शेमफुली। आपको इजराइल का टेरर नहीं दिखा, आपको अमेरिका का टेरर नहीं दिखा। इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया बेडरूम से। आपको एक गलत नहीं दिखा। आपको वियतनाम के ऊपर हमला किया, गलत नहीं दिखा। आप यहां खड़े होकर के बोला मेरे देश के खिलाफ कि ये दोनों बच्चों को बिठा करके मैंने सीज फायर कराया। आपको बुरा नहीं लगा। आपको अमेरिका का टेरर नहीं लगता। आपको ईरान का टेरर लग रहा है। ईरान स्टूड फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन and that was the right cause। और ईरान आज लड़ रहा है हमें ईरान के साथ। सुनिए मैडम, मेरे बोलने दीजिए। पैलेस्टीन के वकील, रुकिए You did not stop, I did not stop। No, I'll tell you one thing। I want to support Iran। Okay, you It is support। morally right। अरे भैया एक It is morally right। तो जाइए ना। वो अकेला मुल्क लड़ रहा है। जाइए। अकेला मुल्क लड़ रहा है वो। रुकिए। भारत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमने हमेशा वो किया जो सही था। अगर राम का देश है, बुद्ध का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है, राणा प्रताप का देश है, ये सब कूटनीति नहीं की इन्होंने। ये लड़े, संघर्ष किया। इन्हें पता था हम हारेंगे मरेंगे, फिर भी लड़े। ये है इस देश का रोल मॉडल। नरेंद्र मोदी वहां पे सरेंडर करके फिर से आए हैं। उनको पता था ये होने जा रहा है। विवेक, मैं लेफ्ट का लीडर नहीं, आपको ईरान का मुफ्ती बता दूं। आप मुझे ईरान का मुफ्ती बता देती हूँ। नहीं सपोर्टर आप मुफ्ती विवेक श्रीवास्तव। हाँ, ईरान के। अब आप मुझे जो है आइंदा से एक तो ऐसे आप चोला बदलते हैं ना, ऐसे चोला बदलते हैं। एक्सेप्ट श्रीवास्तव यू आर एवरीथिंग। That is what you want to do। What is Srivastava and non-Srivastava? नहीं, क्योंकि जैसे It's a country which is fighting for its survival जैसे ही श्रीवास्तव आता है against the injustice of America। मैं atheist हूँ। फौरन ये कह Of course, yes। Why not? I am an atheist। हाँ। लेकिन it is the fighting the war for the right। It is fighting a war for the right। और आज सही के साथ खड़े होना चाहिए सबको। विवेक मैडम एक बताओ, एक सवाल, क्या आपको अमेरिका का दुस्साहस और गलतियां नहीं दिखती? बताया था मुसलमान मुल्कों के खिलाफ मुझे दिखती हैं। प्लीज अलाउ मी। देखिए काम मेक योर पॉइंट। 2 घंटे का। हाँ, थैंक यू। ये जो इतना मुसलमानों के लिए इनके दिल का दर्द जो खून बह रहा है ना, इनसे जरा पूछिए कि चाइना ने 1.5 मिलियन मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप में कैद किया हुआ है। अब ये कहेंगे फेक न्यूज है। फेक न्यूज है, अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। तुम करो अमेरिका की चाटबाजिता, मैं नहीं करता। सडनली मैं वो बोलूंगा जो सत्य है और सच है। अमेरिकन न्यूज सच है कि ईरान सही रास्ते पर है और हमें वो करना चाहिए जो मॉरली सही है। डरना नहीं चाहिए, ना मरने से ना कुछ और रमजान का समय, रोजे का समय, वो बोलिए जो सही है। रुक जाइए। ये जो सनी देओल बन के आप हैंडपंप उखाड़ने की कोशिश नहीं, करते हैं। it is a question of ethics। रुकिए, You tell me if America is right or wrong। फैक्ट्स की जब बात होती है किसी को चीखने की, मैं नहीं चीखूंगी। मेरे पास एनर्जी की वैसे ही बहुत कमी है, मैं नहीं चीखने वाली हूँ। नाउ लिसन टू मी, प्लीज ब्रिंग विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन एंड आई वांट टू टेल पीपल, आई रियली वॉन्ट टू टेल, ये जो आज चीख रहे हैं, ये पानी पी पी कर कोस रहे हैं, 2005 में लेफ्ट ने किसका समर्थन दिया हुआ था? यूपीए का समर्थन था कि नहीं? ये तब ईरान के साथ हूं मैं ईरान के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। ये यूपीए के टाइम पर क्यों नहीं किया जब यूपीए अगेंस्ट खड़ा हो रहा था? ईरान को ना अमेरिका मार रहा था तब, हाँ? आज मार रहा है, खत्म कर रहा है। अच्छा, उसके नेता को मारा गया है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से किडनैप किया गया है। Come on, what are we talking? Again, I'm saying, do not. No, I'm not shouting, but I'm saying, is America a terror state or not? You justify Venezuela? No, I'm stating facts. Okay, I'm stating facts. Wait, now do you listen justify Venezuela? One. You justify Venezuela? Listen, I do not. I Good. do not. I do not. You justify Iraq in the killing of Saddam Hussein? I do not. Listen You justify the destruction of Afghanistan? सुनिए, मुझसे सवाल मत पूछिए क्योंकि मेरा तो क्लियर है मामला। क्लियर है तो बोलिए, ईरान सही कर रहा है। आपके जैसे नहीं हूं मैं। आप दोहरी राजनीति, मैं दोहरी राजनीति नहीं करता। मेरा प्राइम मिनिस्टर, उसको ईरान के साथ खड़ा होना था आज। ने खिलाफत की थी, इज्जत मुखालिफत की थी ईरान की,
तब आप एकदम You टेप should. चिपका कर बैठे आप हुए थे, factual तब विवेक राजनीतिक श्रीवास्तव न मुखालिफत जाने करिए। कहां पर मौजूद क्यों थे। नहीं? हर्षवर्धन जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। सीधा मेरा सवाल है, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये मैं पढ़ रही हूँ एक के बाद एक। जरा सोचिए, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका ये डर मेरे देश पर कलंक है। ओ हो, बड़े बड़े शब्दावली का इस्तेमाल। ये वो लोग हैं, ये कौन शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है जिसने ईरान के खिलाफ वोट किया था? हर्षवर्धन जी। रुबिका जी, बात यहाँ भारत की है और कमाल की बात ये, अमेरिका, चीन, ईरान, इराक, वियतनाम, वेनेजुएला, पता नहीं किसकी किसकी चर्चा कर ले गए लोग। और इतना ये अमेरिका को गाली देते रहते हैं, फिर भी इनकी बीजिंग वाली यात्रा नहीं हो पा रही है। बड़ा दुखद है। बड़ा प्रयास किया इन्होंने, चीन को लेकर बहुत प्रयास किया। पहले होता था ना, खूब होता था, यहाँ से कम्युनिस्ट नेता, उनके बच्चे सब वहां मौज करने जाते थे, अब बंद हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसको सुनना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्टता से टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन तीनों का जीता जागता उदाहरण ईरान का खामेनेई शासन है। ईरान और ईरान के लोग हमारे मित्र थे, हैं, हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव और रहेगा। बिल्कुल। लेकिन वो खामेनेई जो महसा अमीनी को गायब करा देता है और पता नहीं चलता है, वो खामेनेई जिसके शासन में कोई भी मुस्लिमों का फिरका वहां चैन से रह नहीं पाता है, वो खामेनेई जिसको छोटी सी बच्ची के सामने, जिसके शासन में एक कुर्द को मार दिया जाता है, वो खामेनेई जो सिर्फ और सिर्फ ईरान की बदहाली लेकर आता है, वो खामेनेई जो महिलाओं को बुरके में बांध देता है, वो खामेनेई जिसके यहां हजारों लोगों की हत्या होती, उसका कोई मामला तक नहीं चलता है, वो खामेनेई जिसने वहां के लोगों को पाषाण युग में लौटा दिया, मध्य युग छोड़िए, पाषाण युग में लौटा दिया, और वो खामेनेई बताएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अयातुल्लाह अली खामेनेई बहुत लोगों के श्रद्धा आस्था के केंद्र थे, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन खामेनेई न राष्ट्रपति थे न प्रधानमंत्री, इसलिए भारत सरकार अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर किसी को शोक संवेदना देती है और एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर, दोनों का फर्क पता होना चाहिए। मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि लोग अलग अलग तरीके की डिबेट कर रहे हैं। न वो प्राइम मिनिस्टर थे न वो प्रेसिडेंट थे। रिलीजियस सुप्रीम लीडर को कंडोलेंस मैसेजेस भेजने का अपना एक पर्सनल तरीका होता है। भारत के हित इजराइल से जुड़े हुए हैं। कमाल की बात तो यह है कि कांग्रेस अगर इन लोगों को सुने तो इतने ताकतवर नरेंद्र मोदी है कि इजराइल जाते हैं, नेतन्याहू के साथ बैठकर एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि मैं जब चलूंगा तब तुम ईरान पर मार देना। हाँ। इतना ताकतवर प्रधानमंत्री, और उसी प्रधानमंत्री को कहते हैं कि ये कायर है। ओके, अब इसीलिए पहले 3 और लोग, फिर मैं आती हूँ। हर्षवर्धन एक लाइन बस। हाँ। एक लाइन और। हाँ। एक लाइन। वही मार्क कार्नी, उनका एक इंटरव्यू है जो सबको सुनना चाहिए। उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि मिडिल पावर के तौर पर भारत और कनाडा क्या नए सिरे से अपने रिश्तों को तैयार कर रहे हैं? मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा को आप मिडिल पावर कह सकते हैं, भारत आज मिडिल पावर नहीं है। भारत आज दुनिया की ग्लोबल पावर्स में शामिल है, लीडरशिप में शामिल है। उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो दुनिया देख रही। तो मुझे लगता है जो लोग आज ये रुदन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोधी हैं। भारत को किसी भी तरह से ग्लोबल स्टेज पर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कोई वो भारत कभी चीन की कठपुतली रहे, कभी अमेरिका की रहे, हम दोनों की नहीं। विवेक श्रीवास्तव, बीजिंग के लिए टिकट कराई जल्दी। अगर एक नेता खोमेनी बुरा था या अच्छा, ये डिबेट नहीं है। डिबेट है वो बुरा था या अच्छा। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पृथ्वी का मामा है कि वो जाकर के एक देश में डिसाइड करेगा कि कौन नेता होगा? चाहे बांग्लादेश हो, इमरान खान को जेल में डाला पाकिस्तान में। फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इसलिए घुस के मार के उसको मारना जस्टिफाइड था। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं। नॉट से दिस। एक तो ये जो आप ये लेफ्ट नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं। आपको याद नहीं है क्या? आप क्यों कह रहे हैं खामेनी अच्छा था बुरा? महसा अमीनी याद नहीं, उन्होंने अभी सुना नहीं। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कि वो उस पोजीशन पर हैं कि एक देश को इस तरीके का कंडोलेंस पेश करना चाहिए। तो फिर जब शाज़िया इल्मी, इसका जवाब दीजिए। भारत के लिए और हमारी पार्टी के लिए और मेरी सरकार के लिए राष्ट्र प्रथम है, और जो भारत की विदेश नीति है उसका मूल सिद्धांत यही है। तो किसी भी दबाव
किसी भी लॉबी या किसी भी विदेशी एफिडेविट पर आधारित हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और इसीलिए भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में कोई पॉन या मोहरा ना बनेगा और ना किसी को इजाजत देगा बनाने के लिए, ना उस एजेंडा का हिस्सा होगा। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है 140 करोड़ भारतीयों के लिए। इतने मसले हैं, आप देखिए, चाहे ऊर्जा हो, सुरक्षा हो, प्रवासियों की निकासी हो, समुद्री रास्ते हो, ये प्राथमिकताएं हैं। अगर विवेक जी और आपकी जिन पार्टियों को आप समर्थन करते हैं, अगर जरा से भी भारत की फिक्र होती तो आप इसकी बात करते। और सिर्फ भारत के मुसलमान हैं जो पुरसुकून तरीके से अपना रोजा और इफ्तार कर सकते हैं, सहरी से लेकर इफ्तार तक। बाकी मुसलमान देशों की बात कीजिए और देखिए कि कितना फर्क है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, वो तय कर रही है और उस पर हमें पूरी तरह से ना सिर्फ नाज है, पूरी तरह से हमने उनको ये बात करने के लिए वहां भेजा है। Okay. आप या यहूदियों की नहीं, कुर्दों की बात कर लीजिए, आप जूस की बात कर लीजिए, शिया सुन्नी की बात कर लीजिए, मुस्लिम खाड़ी देश जो ज्यादातर सुन्नी, उनकी बात कर लीजिए। बहरीन में शिया है लेकिन सुन्नी वहां का प्रीमियम है, या फिर ईरान है। पर एक जो सवाल है, इस पर उस कोई सवाल फर्क का नहीं पड़ता जवाब है। अभी भी मुझे नहीं मिला है। मैं एक बार बस दो और मेरे मेहमान, उसके बाद वी कैन डिबेट। हाँ, तहसीन पूनावाला और अशोक सज्जनार साहब मौजूद है मेरे साथ। तहसीन, भारत का जो स्टैंड है उसको जिस तरीके से आज कांग्रेस के तमाम साथी कह रहे हैं कि ये कायरता है, भैया मोदी का क्या अभी वास्ता है? ये लोग आपस में जब भिड़ मर रहे हैं तो जो मैं आपने जो ये देख रही हूँ, व्यूअर्स लिख रहे हैं, आनंद जी नहीं, मैं विवेक जी के लिए बोल रही हूँ। विवेक जी, आप कुछ खा रहे नहीं खा रहे मुझे नहीं पता, पर गालियां बहुत खा रहे हैं अभी। वो उसमें हाँ मैं बता रही हूँ, वो व्यूअर्स जो लिख रहे हैं एक के बाद एक, कुछ खाए ना खाए, वो गालियां बहुत बड़ी सारी आ रही हैं। हाँ तहसीन जी। रुबिका जी देखिए, ईरान में अगर एक ऐसी हुकूमत आती है जो भारत के विरोध हो, जो भारत के फ्रेंडली ना हो, तो मुझे प्लीज बता दीजिए हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रशिया को कैसे एक्सेस करेंगे? पाकिस्तान का तो एयर स्पेस है नहीं हमारे पास। मान लीजिए एक ऐसी हुकूमत आती है जो कंप्लीटली अमेरिका के कंट्रोल में हो, तो पाकिस्तान अपनी सारी सेना उसके वेस्टर्न बॉर्डर जो ईरान के साथ है से हटाकर उसके ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे हटा देगा। ये बहुत बड़ी संभावना है। भारत के और ईरान के ऐतिहासिक संबंध है, हजारों साल पुरानी संबंध। और मैं डॉक्टर रंगनाथन की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने जो चीज कहा, इसराइल ने हमेशा हमारी मदद की, मैं इस चीज से ऐसे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं मानता हूँ। बट ये चीज भी है डॉक्टर रंगनाथन, आप ये चीज को आपको समझना चाहिए। जब यूपीए की हुकूमत थी, यूपी 1 यूपी 2, आपने बिल्कुल सही पूछा था रूबिका जी को। आप जानते हो इसराइल भारत का नंबर 2 आर्म सप्लायर बना था यूपीए के दौरान। ये नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदा देते, हर पॉलिटिकल पार्टी देश हित में काम करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल मुद्दे उठाती है, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना चाहिए। हम ईरान नहीं है, हम इराक नहीं है, हम लिबिया नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक मुल्क है, तो होना चाहिए। जब यूपीए को न्यूक्लियर डील मिला, 1-2-3 एग्रीमेंट मिला, एनएसजी के सिग्नेटरी ने, ये भाजपा वाले पैसे ले आए थे पार्लियामेंट के अंदर, इस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट की बेइज्जती की, लेकिन किसी ने उनको नहीं कहा आप देश हित में नहीं काम कर रहे। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तब पंकज जी लिखते थे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, एक हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक सवाल है आयतुल्लाह का, देखिए भारत के जो एक, मैं शिया पॉपुलेशन को भी छोड़ दूं क्योंकि मैं खुद शिया हूं, मैं उसको भी छोड़ दूं, मैं एक अलग विषय कहना चाहता हूं। जब भी भारत को किसी रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मदद चाहिए थी, भारत ने हमेशा आयतुल्लाह को रीच आउट किया और ईरान की हुकूमत को रीच आउट किया। मैं इसके 2 उदाहरण दे देता हूं। जब 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री गए थे ईरान, उसके बाद उन्होंने तब आयतुल्लाह से मुलाकात की। उसके बाद हाल में जब 2025 में ईरान पर बॉम्बिंग हुआ, तब भी ईरान ने एक एक्सेप्शन बनाया भारत के स्टूडेंट्स के लिए, तब भी बना एक्सेप्शन, भारत के स्टूडेंट्स निकलते, और एमईए ने बहुत अच्छा काम किया, भारत के स्टूडेंट्स निकले थे ईरान के बाद। हमारे जो संबंध है, मैं ये बात बिल्कुल हर्षवर्धन जी की मानता हूं कि वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे, लेकिन उनके अच्छे संबंध थे भारत से। उनका जो परिवार, 10 सेकंड और लूंगा, उनका जो परिवार का हिस्सा था वो भारत से आते थे, उनका परिवार भारत से वो ईरान शिफ्ट हुए थे। तो मुझे लगता है नॉट प्राइम मिनिस्टर बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक रिलीजियस लीडर जिनके एक ऐतिहासिक संबंध थे भारत से, उनकी पैदाइश उनके परिवार की भारत की थी, उस हिसाब से अगर कंडोलेंस देते, बट हमारा न्यूट्रल स्टैंड ही रखते, इसराइल भी हमारा दोस्त है और हम इसमें न्यूट्रल है, तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ओके, ऑल राइट। आनंद, 30 देखिए, सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स, क्योंकि अशोक सज्जनार साहब वेट कर रहे हैं। अच्छा, बस इतना बता दूं, तहसीन मेरे भाई ही नहीं, मेरे जिगरी, मतलब जिसे कहें कि क्या कहूँ मैं, मतलब तहसीन है। लेकिन ये कह दूं, जब ये कहते हैं कि ये शिया हैं और ये कभी कहते हैं कि ये एथीस्ट हैं, तो शिया और सुन्नी दोनों
शरीफ में विश्वास रखते हैं तो कुरान शरीफ में सीधे कह रखा है कि आप एथिस्ट नहीं हो सकते, वो अलग बात है। अब मैं मैं atheist विवेक हूं। से सवाल पूछना चाहता हूँ, सीधा सवाल है। ये कैसा विवेक एथिस्ट है मेरे जो भाई, रोजा रख रहा है? मैं तो नवरात्र और श्रावण भी रखता हूँ। हाँ तो आप मैं मतलब और शिया नहीं हो। गणपति भी रखता हूँ। अच्छा, मैं सेक्युलरली एथिस्ट हूँ। हाँ, मैं इसीलिए मेरे नवरात्र, भाई, श्रावण और गणपति सब हाँ, रखता हूँ। 30 सेकंड है मेरे पास, ज्यादा नहीं है। देखिए विवेक, थोड़ा सा रीजन करिए, आप स्टूडियो में हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप इंटरजेक्ट कर रहे हैं। आप प्लीज, मेरे भाई हैं, सुनिए मेरी बात, आप डिस्टर्ब मत करिए। आपसे एक सीधा सवाल, जी जी। पाकिस्तान का कोई लीडर पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनपने दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, और पाकिस्तान से इंडिया टेररिस्ट भेज रहा है यहां पे आतंक फैलाने को सदियों से, क्या वो पाकिस्तान का लीडर इंडिया के लिए लेजिटिमेट टारगेट है, हाँ या ना? आपका कंपैरिजन ही गलत है। बोलो, आपका सवाल ही पहले ये बताओ, मूर्खतापूर्ण है। जवाब दो पहले। आप कहां ईरान जवाब को दो। किससे कंपेयर कर रहे घबराओ हैं? नहीं, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। बिल्कुल आपका कंपैरिजन गलत कंपैरिजन है। नहीं किया। आप जिस इसका नैरेटिव जवाब को दो। बनाना चाहते हैं वो भी पूरी तरह गलत से है। सुना आपने ये। हाँ, मॉरली ये सुना। गलत हैं आप। आप- अमेरिका की आप- जगह आप- पर दीजिए देयर ना, इज नो ये मुझे क्वेश्चन, पसंद ही नहीं। इज कंपेयरिंग ये- ईरान एंड ये पाकिस्तान मुझे इन द पसंद टीचर सिचुएशन। मैंने एक कोई ये लाइन कहना का चाहते हैं ईरान एक से बड़ा लाइन कोई का नहीं। सवाल है, एक लाइन सवाल का ही सवाल गलत है इनका। जवाब दीजिए ना। सवाल गलत है। आप, बोलिए। मैंने कोई सही सवाल कंपैरिजन नहीं पूछो। किया। मैंने पूछो कोई मुझसे, कंपैरिजन खोमेनी सही नहीं था किया। या रूबिका, गलत? आपने जानते, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आनंद, ये इनको बिल्कुल चुप कराइए। बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं, ये नहीं, बल्ला मुझे लेकर मेरा एक खड़े सवाल हुए- चलिए सुनिए। ये बल्ला सारे लेकर पैनल, खड़े एक हुए मिनट, हैं, एक मेरा एक आपने सवाल। गूगली फेंकी, नहीं, बोले नहीं, ना कोई ये गुगली तो गुगली गेस ही नहीं है गलत है, इनकी। ये तो सवाल ही गेस ही गलत मुद्दापूर्ण है, सवाल मैं है। तो खेलूंगा मेरा ही नहीं। सवाल सुन लीजिए। अगर इजराइल लड़ रहा है, नहीं, मेरा- ईरान लड़ मेरे- रहा मेरे है, सवाल का जवाब अमेरिका दो। का आना मेरे इजराइल सवाल के का जवाब साथ दो। सही सब था, करके हाँ तुम या आगे ना? भाग जाते हो बार-बार। कौन बोलेगा तुम पैनल जवाब में इस पे? बताते हो। अच्छा, एक दूसरे मेरे की जवाब सुनिए मेरे- ना, एक दूसरे की हाँ, सुनिए बोलिए ना, सर, तब तो बोलिए। आनंद क्यों आएगा। नहीं हो यार विवेक? बोलिए। तब तो आनंद आएगा। और आनंद ही आनंद। एक दूसरे की सुनेंगे तभी तो Absolutely. आनंद शो में बोलिए। आएगा, वरना जी, जी, आनंद जी। शो में बोलिए। नहीं आएगा। बोलिए आनंद साहब, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू। मैंने कोई, मेरा ये देखिए रूबिका, अब आप जज हैं यहाँ पे, ठीक है? आप चीफ जस्टिस है, आपको डिसाइड करना है मेरा जवाब कोई एनालॉजी है, कोई कंपैरिजन है कि नहीं। अब ये सीधा सवाल है, पाकिस्तान का कोई लीडर पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रहा है, उनको वहां पनपने दे रहा है सदियों से, और इंडिया टेररिस्ट भेज रहा है, यहां पे हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं उन टेररिस्ट से। क्या इंडिया के लिए वो पाकिस्तान का लीडर लेजिटिमेट टारगेट है या नहीं? ये जवाब है हाँ या ना में। अब आप रूबिका, अब आप बताइए, अब इसका मैं- जवाब मिलना ना, चाहिए कि अब नहीं? आप उत्तर सुन लीजिए हाँ, सर। हाँ। अब आप उत्तर सुन हाँ लीजिए या ना सर। है? सुनिए ना हाँ सर। या ना है? मैं हाँ या ना हाँ है? ना नहीं होता। आप आपका सुनना नाम सीखिए। विवेक श्रीवास्तव अब है। आप सुनना सीखिए। आपका नाम विवेक श्रीवास्तव जी है। बिल्कुल, ये मैं जान उत्तर जाए दे कि रहा हूँ। नहीं? बस तो जी बिल्कुल बोला ना, वैसे आप बोलिए नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। नहीं, ये तो बोलो। आप लोग ब्लैकमेलिंग दोनों- कर रहे हैं। अरे अब आप blackmailing मुझे 10 कर रहे सेकंड हैं। बोलने क्या हो गई दीजिए। भाई? लंबा जज है, सवाल तो रूबिका थोड़ा जज लंबा है। उत्तर हाँ। है ना? अच्छा, आप एंकर लंबा तो है उत्तर नहीं क्यों है डॉक्टर भाई? रंगनाथन। अब आप लंबा सुन उत्तर लीजिए। क्यों है? नहीं नहीं नहीं। जो लंबा देश का उत्तर क्यों दुश्मन, है? जो देश का दुश्मन वो आपका दुश्मन अरे मैडम, है कि अगर नहीं? दोनों देश दुश्मन, तो अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, तो इजराइल 70 साल से मार रहा है पैलेस्टीनियंस को, पाकिस्तान की बात कर ये रहा हूं। सवाल नहीं है। एक मैं तरफा पाकिस्तान की बात इजराइल कर दूध रहा का हूं, धुला, answer that। अरे सिर्फ पाकिस्तान- पैलेस्टीनियन हमला करते इजराइल हैं। की बात नहीं हो ईरान रही ने है। हिजबुल्लाह को क्रिएट पाकिस्तान की बात हो किया, रही है। इसलिए ईरान गलत। रुकिए 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 इजराइल इज अ टेरर स्टेट, ये बोलो। रुकिए, मैं अरे कम बैक टू हिम्मत करो। Yes. हिम्मत नहीं है आप में। मैंने पूरी हिम्मत है, नहीं, पूरी हिम्मत है। कोई मैं दहाड़ के कह रहा हूँ इजराइल इज अ इसे टेरर स्टेट। इसे दहाड़ना नहीं और कहते। अमेरिका गलत है, इसे आया दहाड़ना नहीं और कहते। जिसका कोई लेना देना नहीं था, इसे दहाड़ना उसने नहीं एक कहते न्यूट्रल हैं। कंट्री ईरान को पे हमला किया, गलत था। इसे निकल गई दहाड़ना सारी नहीं- अमेरिका एटी। अमेरिका अमेरिका का सारी क्या एटी लेना निकल देना गई। ईरान से? इसे क्यों आया अमेरिका? फिर क्यों आप- मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं फिर बोलता आप है? चीख रहे हैं, सुनिए। नहीं नहीं, मेरा सवाल को कोई उत्तर नहीं दे रहा। सुनिए, जब शेर घास खाने लग जाए तो उसे दहाड़ना नहीं कहते हैं, अरे, ठीक है? all this is- अशोक सज्जनहार साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। प्लीज टेल मी वन थिंग। इस वक्त दो बड़े सवाल है, ये जो विवेक बार बार उठा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, खामेनेई के साथ हिंदुस्तान खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? डिप्लोमैटिक तरीके से जवाब आप ही दे पाएंगे, स्पष्ट भाषा में। देखिए, भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम किसी देश के साथ बात करते हैं, अपने संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उसमें कितनी गर्मजोशी हो, कुछ हमें कमी करनी हो वगैरह नहीं हो, वो सब हम अपने राष्ट्र हित को देखकर करते हैं। उसके अलावा हमारे लिए कोई मापदंड नहीं है, कोई पर्सनालिटीज वो नहीं मैटर करती हैं हमारे लिए क्या उससे हमारे राष्ट्र को कितना जरूरत है, कितना फायदा होने वाला है। और वही पॉलिसी, वही नीति हम अपनी फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। जो हमारे अपने फायदे के लिए होगा उसको हम करेंगे। अब प्रधानमंत्री इजराइल गए, वहां पर 25-26 फरवरी को वहां पर गए, उन्होंने बात की, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात थी हमारे लिए अपने, चाहे वो आयरन डोम की बात हो, चाहे वो और वेपनरी की बात हो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो वगैरह, सबकी बहुत ज़रूरत थी। तो बहुत लोगों ने टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया है,
परंतु मेरे विचार से देखिए, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है जो किस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और अब सरकार ने ये निश्चय किया जो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें जाना है वहाँ पर। अब कुछ लोग देखिए ये बना रहे थे, जो जब वो नेसेट में बात करते हैं तो क्या वो ईरान के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बात हमको समझनी है जो ईरान के साथ भी हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, बहुत घनिष्ठ हैं। और ये केवल सिविलाइजेशनल वो नहीं, क्योंकि सिविलाइजेशनल तो चीजें होती हैं, परंतु आज के संदर्भ में हमारे लिए बहुत ये जो रिश्ता है बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाबहार और को देख अगर अशोक लीजिएगा। जी मैं इस बात को ऐसे कहूं, और जी। बहुत समझदारी से आपको इस बात को समझना होगा कि एक मुल्क क्या देख रहा है। एक मुल्क देख रहा है एक ऐसा देश जहां पर महिलाएं सड़कों पर आ रही है, और वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? उन्हीं खamenei के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है जिनके लिए आप समर्थन मांग रहे हैं। तो एज अ कंट्री अशोक जी, हमें एक बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा ना। हम दोनों का ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने कहा है हाँ हम औरतों के हक और हुकूक के लिए ईरान के इन बाशिंदों के साथ खड़े हैं, उन्होंने तब भी ये काम नहीं किया। एज अ कंट्री देखिए बात ऐसी है, सुनिए, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस अमेरिका, आई एम हियर टू डिस्कस इंडिया। मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता इंडिया है। ये इस वक्त देश की जनता, आपका अमेरिका ये, आपका अमेरिका वो, हाँ अमेरिका जो कर रहा है वो दादागिरी है। मैं क्लियर शब्दों में कह देती हूं, अगर आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो और चीख कर कह देती हूं, ठीक है? थैंक यू। ऑलराइट, देखिए लेकिन अभी हमारे लिए प्राथमिकता भारत है। आनंद, आई एम कमिंग। हाँ अशोक सज्जनार, फिर हर्षवर्धन जी आ रही हूं मैं। देखिए बात ऐसी है, इंडिया इज नॉट द कॉन्शियस कीपर ऑफ द वर्ल्ड। जो जहां पर जो वो खराबी हो रही है, एक समय था ऐसा, वहां पर कंट्री ए में कुछ हो रहा है, हम अपना छत पर चढ़ जाएंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे। वो हमारा नहीं है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबली बात करते हैं। और देखिए अब उसके ऊपर भी हम नहीं करते। अगर आप ये कहते हैं इनके लिए जो वहां पर महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, अब इसने ईरान ने वहां पर अपने प्रॉक्सी यूनिट्स भी तो इस्टेब्लिश किए हुए हैं, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो। हमने हमास के बारे में कहा क्योंकि उन्होंने टेररिज्म, आतंकवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। आतंकवाद कहीं भी हो उसकी हम निंदा जरूर करेंगे, तो इसीलिए हमने उसको कहा, बिल्कुल। परंतु अगर ईरान का है, जब ये लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को, हमारे विदेश मंत्री ने सुबह उनसे बात की, इजराइल के विदेश मंत्री से, उसके बाद उन्होंने शाम को ईरान के विदेश मंत्री से बात की। तो ऐसी बात नहीं है जो हम किसी की साइड ले रहे हैं, पलड़ा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद 4-5 विदेश मंत्रियों से उन्होंने बात की वहां पर, उन्होंने किया सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह। अब विपक्ष के पास कोई तो मुद्दा होना चाहिए। हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, वो गर्मी आपको वहीं पीछे दिखेगी, आग वाली। यहाँ पे सब सुकून में है माशाल्लाह से। देखते रहिए न्यूज़ 18।